हाय फोक्स, दिस इज सीए वर्धमान राकेचा। वेलकम टू एटीएस। तो ये भारत का इकलौता ब्रोकिंग हाउस है जो आपको जीरो ब्रोकरेज में दोनों इंट्राडे और डिलीवरी का ट्रेडिंग ऑफर कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आप जो है बचत जरूर कुछ ना कुछ कर पाते हो, और अगर आप बचत नहीं कर पाते तो अगर आप अपने थोड़े बहुत खर्चे को कम करें तो जरूर आप बचत कर पाओगे, क्योंकि भारत जो है उसे कंट्री ऑफ सेवर्स यानी बचत करने वाला देश कहा जाता है। और हमारा मकसद है कि हम भारत को जो है कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों का देश बना पाए। ज़्यादातर लोगों को जो डिफरेंस होता है बिटवीन सेविंग और इन्वेस्टिंग वो पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं और पुराने लोग भी जो मैच्योर्ड है इसमें वो भी सुन सकते हैं इसको, क्योंकि उनको कुछ नया चीज़ सीखने को मिल सकता है रिगार्डिंग जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। तो पहले मैं बताऊं सेविंग के बारे में। तो सेविंग जो होता है वो उसको बोला जाता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि आप अपने कमाई के बाद जो खर्चा करते हो उसके बाद फिर से जो कमाई बच जाता है आपका उसे सेविंग कहते हैं। और सेविंग जो है आपको इमरजेंसीज के लिए और अर्जेंट परचेजेस के लिए जरूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए। सेविंग मतलब वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट नहीं किया, निवेश नहीं किया, जो आपके पास एज कैश अवेलेबल है, और 15 दिन या 1 महीने का जो खर्चा होता है आपका उतना आपको जरूर सेव करके रखना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग का मतलब क्या, आप अपना ही पैसा यूज करते हो और पैसा बनाने के लिए, जिसे साबित करके बताया है महान निवेशक वॉरेन बफेट ने। और उनका जो कहना है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी while you're sleeping then you will have to work until you die। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा तरीका नहीं फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका पैसा बने जब आप सो भी रहे हो तब भी तो आपको जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो है इन्वेस्टिंग निवेश करना भी आना चाहिए ताकि आपका जो है बहुत बड़ा पैसा वेल्थ क्रिएट हो सके। तो उसके लिए बाजार में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जैसे कि आप बैंक में एफडी करा सकते हो, पीपीएफ में निवेश कर सकते हो, फिर एनपीएस में निवेश कर सकते हो, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक और क्रिप्टो जो नया नया ताज़ा है अभी, और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो इस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर क्या होगा अगर आप अपने पैसों को निवेश ही नहीं करें और सिर्फ उसे बचत करके रखो? तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है आज, और उसको आप लॉकर में बंद कर दिए हो, और 3 साल बाद आपके पास कितना रहेगा? 1 लाख रुपया ही रहेगा, क्योंकि आपने लॉकर में बंद कर दिया, आपने उसे निवेश नहीं किया, तो उसमें आपको कुछ रिटर्न या ब्याज नहीं आया। तो आपके अनुसार तो ये 1 लाख रुपया ईयर 0 और ईयर 3 वाला सेम है, बट एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके हिसाब से ये दोनों अलग अलग है। मतलब रियलिटी में 1 लाख रुपया ईयर 0 का और ईयर 3 का, ईयर 0 मतलब आज का दिन को फाइनेंस में ईयर 0 कहते हैं, और ईयर 3 जो 3 साल बाद का आपका 1 लाख रुपया, वो दोनों अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है? इसका कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो आपका जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का ओवरऑल, मतलब आपके जो जरूरी खाने पीने के या कोई भी चीज़ों का जो आपके खर्चे थे रोज़मर्रा के, वो जो है हर साल बर साल बढ़ते रहते हैं। वो आप पिछले कई सालों का आपका एक्सपीरियंस से आप देख सकते हो कि वो हर साल बढ़ते गए। आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आप साल बर साल से आपको नहीं पता चलता, आप 10 साल पुराने खर्चे जो आपके रोज़ के होते थे घर के, उसे आप अभी का अगर कंपेयर करो तो आप उसमें रात दिन का अंतर देखोगे। तो मान लीजिए जैसे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फिर आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ें अगर आप देखें तो लगभग सब महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो सस्ती भी हुई है, जैसे कि इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा, बट ऑन द ओवरऑल बेसिस अगर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि पेट्रोल है, मान लीजिए यही जो है सारे आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। तो पेट्रोल का भाव अभी जो करीब 100 रुपया चल रहा है। तो आप इस 100 रुपये के पेट्रोल से 1 लाख रुपया आपके पास था ईयर 0 में, तो आप कितने लीटर खरीद पाओगे? आप अभी 1000 लीटर पेट्रोल खरीद पाओगे। और ईयर 1 में ये मान लीजिए महंगा हो गया थोड़ा, 125 रुपया में आपको मिल रहा है पेट्रोल, तो आप अब जो है केवल 800 लीटर पेट्रोल ही खरीद पाओगे। और ईयर 2 में अगर ये 150 रुपया हो गया पेट्रोल का भाव, तो आप उसमें सिर्फ 666 लीटर खरीद पाओगे। और ईयर 3 में ये 200 रुपया हो गया, तो आप आधा ही व्हेन कंपेयर टू ईयर 0 500 लीटर ही आप खरीद पाओगे पेट्रोल।
तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कि आपका 1 लाख ईयर 0 का और ईयर 3 का सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कितना उस पैसों से खरीद सकते हो वो बताता है कि पैसे का कितना कीमत है। क्योंकि अगर ऐसे देखें तो पैसा जो है वो तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, तो उस हिसाब से तो 10 रुपये का नोट, अगर मैं लूँ 2 10 रुपये के नोट और एक 2000 रुपये का नोट, तो 2 10 रुपये के नोट में सरकार का ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो आप नाप के देख सकते हो। तो क्या आप खरीद सकते हो प्राइस, क्या आप खरीद सकते हो पैसों से? वो बताता है कि पैसों का कितना कीमत है। तो अगर आपके पास ईयर 3 में 2 लाख रुपया होगा, तब आप जाकर 1000 लीटर जो आप पहले खरीद पा रहे थे ईयर 0 में, उतना खरीद पाओगे। तो अगर आपके पास 1,90,000 है तो आप सोच रहे होंगे ईयर 3 में कि आप अब बहुत अमीर हो गए हो व्हेन कंपेयर टू पहले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप उतना नहीं खरीद सकते हो। तो आपको 2 लाख रुपये अगर होंगे तो आप सेम लेवल पर हो जो आप पहले थे। तो इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है अगर आपको पैसा जो है क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, और बहुत जल्दी आपको पैसा हर कुछ ना कुछ टाइम में डबल करना होगा। और सबसे जल्दी तरीका डबल करने का है कि आप अपने नोट को फोल्ड करके पॉकेट में डाल दो। तो जोक्स अपार्ट, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हो और अपना पैसा डबल कर सकते हो। तो उसके लिए जानने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और रुको आप बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज़ हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।